अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक का नदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। और थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया जो आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। तो थैंक यू। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। हमारा आज का मौजू है इबादत। उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आए। तो जब भी हम लोग अपने घर में रहते हैं अपने वालिदैन के साथ, तो हमारे वालिदैन के साथ जितना वक्त भी हमारे साथ गुज़रा और गुज़रता है, तो उसको हम लोग जो सीखते हैं, जो हमारे वालिदैन जो सिखाते हैं हम जो सीखते हैं, तो क्या कितना ज़रूरी होता है। जो कोई बात ऐसी होती है कि जो सीखना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और इसी तरह से जो है वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको ताकीद भी करते हैं इस सिलसिले में कि जो ज़िंदगी भर काम आएगा उसको सिखाने के लिए ताकीद भी क्या करते हैं। और इसी तरह से जो है हमको भी सीखना ज़रूरी है और इसको अपने आगे के लिए, अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, अपने जहन में रखना ज़रूरी है। और अगर हम इसको सीखा नहीं और बिना सीखे इसको अपने वक्त को गुजारने के लिए बेकार कामों में लगा जाते हैं, फजूल बातों में लगा देते हैं, और इससे क्या होता है कि हम जब भी बैठेंगे गपशप करेंगे तो किससे गपशप में ही वक्त गुजर जाएगा और बुरे काम में लग जाएंगे और बुरी बात याद आएगी, बुरे यानी ख्याल आएंगे। इसी को से बचने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और जो कि बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसका सीखना ज़रूरी है, और ये जो है हमारे वालिदैन भी इसको सही बताते हैं। और अगर कुछ हमारे लिए सख्ती भी करते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको अपने अच्छे इसके लिए, इस्लाह के लिए लेना चाहिए कि हमारे फ़ायदे के लिए है। जो भी सिखाते हैं हमारे वालिदैन तो उसको अच्छे से बातों पर लेना चाहिए, अमल करना चाहिए। तो जो भी है ये कोशिश है ऐसा करना चाहिए कि जैसे ऐसे भी कोई भी काम ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कि जिसका करना ज़रूरी है, जैसे कि इबादत। सारा काम तो दुनिया का चलता रहता है, लेकिन इबादत जो है वो हमारे दुनिया के बाद भी काम आएगा। तो इबादत करना ज़रूरी है। और इबादत के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे किताब में पढ़ा है और बताया गया है कि इबादत करना ज़रूरी है। इसको जो है नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन भी जो है साथ में लेके चलना है और इसको काम करते रहना है। और इबादत में हमारे लिए जो है नमाज है, कुरान शरीफ है और ज़िक्र अस्कार है, ये सभी जो है इबादत के अंदर ही आता है। तो इसको कभी भी नहीं छोड़ना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करना ज़रूरी है, जो कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारे लिए फ़ायदा ही होगा। हमारे लिए तो हमारे वालिदैन ने जो भी सिखा दिया उसको सीख लिया, लेकिन हमारा काम जो है इबादत करने का जो काम है वो हमको अपना खुद करना है, अपने लिए वक्त निकाल करके उसको खुद करना है, इसको अमल में लाना है। और अगर मैं इबादत करती हूँ तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, अगर हमारे बच्चे करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इबादत खुद करना पड़ता है और उनका सवाब भी उनको ही मिलेगा जो इबादत करते हैं, अपने लिए आगे भेजते रहते हैं। तो इबादत को जो है खुद ही कर सकते हैं और उसको अपने याद में लाना है, जहन में लाना है और अपने अमल में उतारना है। तो यही होता है इस्लाह। और इस्लाह के लिए बहुत कुछ करते रहना चाहिए और बुरे बातों से अपने आप जहन को बटाना चाहिए और समझ के कोई भी काम करना है, उसको याद करना है, अपने अंदर अमल में लाना है। हमारे वालिदैन ने तो सब कुछ सिखा दिया है और उनकी मेहरबानी की वजह से हमारे अंदर इतनी काबिलियत आई है कि जो हम लोग सीख चुके हैं, जो भी थोड़ा सीखा है तो उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ला रहे हैं, अमल कर रहे हैं उसको, और आगे भी करते रहें इसी तरह से। तो ये बहुत ऐसी बात जो है जो सिखाई गई है उसको हमेशा जो है जहन में लेते रहना है, सिखाते रहना और अच्छी बात को, यानी फ़र्ज़ को और हराम को, हलाल को, इन सब को बात को समझना है और इसको समझ करके काम करना है। इबादत में जो फ़र्ज़ बताया गया है, अल्लाह ताला ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस फ़र्ज़ को करना ज़रूरी है। जो ऐसे काम है जो इबादत करना ज़रूरी है, अगर ये इबादत नहीं किया जाए तो इसकी पकड़ होगी, और जो नहीं करते हैं वो ये फासिक कहलाते हैं। और जो शरीयत के हिसाब से जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो ये फ़र्ज़ कहलाता है।
और इसकी ताकीद भी है और इसको छोड़ना नहीं है। जैसे सुन्नत काम जो है छोड़ दिया गया या सुन्नत नमाज छोड़ दिया गया या कोई भी बात जो सुन्नत बताई गई उसको छोड़ दिया गया तो इसकी सज़ा होगी, इसकी पकड़ होगी। और इसको छोड़ने के जो आदत डाल देते हैं हमेशा के लिए, जो जैसे कोई नमाज ही पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ पढ़ लिया, सुन्नत छोड़ दिया, सुन्नत पढ़ा, नफिल छोड़ दिया, ये सब जो है इसका छोड़ना अज़ाब है इसका, और इससे बचना है। और जितना भी ऐसे काम है जिसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर यही बात बताया है कि ऐसे काम जिसके करने में सवाब हो और ना करने में कोई अज़ाब ना हो, और ऐसे कामों से बचना चाहिए जिसको मना किया गया है, जो फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत के बाद जो होता है। जैसे कि अगर हम लोग इबादत तो कर रहे हैं और करने के बाद वो बुरी बात कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने मना किया है, जैसे चुगली है, झूठी गवाही है, शराब पीना है, सूद लेना है, रिश्वत लेना है, इन सभी बातों से बचना भी इबादत कहलाता है। और इन सभी से बच करके इबादत में हमारे अगर बचते चलेंगे तो इबादत को भी कबूल करेंगे अल्लाह ताला। तो ऐसे बुरे काम से जो हराम बताया गया है और उसको करना जो है अज़ाब मिलेगा, तो इन सब बातों से इन्हें बचना चाहिए। और ऐसे बुरे काम जिसकी बुराई हमको मालूम है, जिसके बारे में सब कुछ पता है, तो इस काम को छोड़ देना चाहिए। और जो अगर करते हैं तो इसका करना बिल्कुल इन्हें मना है और बिल्कुल गुनाह है, इन सभी बातों से बाज आ जाना चाहिए। और इस तरह के जो है अज़ाब से अल्लाह ताला बचाएं, अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए। और जिसका करना ना करना दोनों बराबर हो, इस तरह का जो काम होता है, जैसे कि सवाब में कुछ काम किया, किसी के लिए यानी अच्छा काम किया और वो उससे हमें सवाब मिलता है तो वही काम करना चाहिए। और जितना भी जो है यही कोशिश करना चाहिए कि हर मुसलमान को अपने ऊपर ये लाजिम कर लेना चाहिए कि इबादत जो है जो करना, इन्हीं अपने माँ बाप के साथ उसमें सलूक भी करते हैं तो वो भी इबादत है, अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं तो वो भी इबादत है। और जो भी हम करते हैं अच्छे कामों के लिए तो इबादत ही कहलाता है। मुस्कुराना भी इबादत है। इन सभी बातों को याद कर। तो आज का मौजू ये था, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो फिर ठीक है, फिर अल्लाह।